खाते। और ये इसका लॉजिक भी ये कहता है कि अगर हमारा खाना शाम का सूर्यास्त से पहले हो जाता है तो वो क्या होगा कि हमारा डाइजेशन रात के 12 बजे से पहले हो जाता है उसका। सुबह हमारा रात के 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक हमारा शरीर हमारे खुद शरीर पे काम करने के लिए पूरा काम करता है। और अगले दिन जब 9 बजे हम लोग खाना लेते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं तो कोई भी बीमारी होने की चांसेस नहीं है। जब मेरे ये हुआ गांठ हुई तो मैं गया, अहमदाबाद गया, बॉम्बे गया, दिल्ली गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि कैंसर की गांठ है, ये निकलवानी पड़ेगी। अगर इसका टिश्यू आगे चला गया तो वो आगे का भी कोई पार्ट्स निकाला जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यार ये अपनी 40 साल की एज में अब अपना तो जीवन समाप्त हो गया। दो चीज थी इसमें, या तो मैं हार मान लूं या फिर मैं ये सोचूं कि यार हो सकता है कोई तो होगा ऐसा जो इसको ठीक कर सकता है। और मुझे एक वीडियो मिला, उस वीडियो में मैंने देखा कि उसमें बताया हुआ था कि आपका खाने का रूटीन ये करना है और उसके अंदर आपको नारियल पानी यूज लेना है सुबह 9 बजे। और उसके बाद में मैंने 90 दिन तक खाना नहीं लिया, खाने में कुछ भी नहीं लिया 90 दिन। लोग कहते हैं कि 60 दिन में एक्चुअली क्या होता है, 60 दिन अगर खाना नहीं खाते हो डॉक्टर कहते हैं वो आदमी जिंदा नहीं रहता। ऐसा नहीं है, 90 दिन तक खाना लिया ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि 60 दिन में मैं जब जांच कराता हूं तो डॉक्टर कहता है कि वो गांठ गायब हो गई है। अब वो जो 4th स्टेज की कैंसर की बात हो रही थी, वहां पे क्या हुआ है कि मेरे को बायोप्सी कराने के लिए बोला गया कि बायोप्सी करवाइए। इसमें जब किडनी निकलवानी थी तो बायोप्सी करवाने की क्या जरूरत थी, तो मैंने बायोप्सी नहीं करवाई। और मैंने वो जो खाने का रूटीन चेंज किया, उसके साथ में क्या होता है कि वो गांठ 60 दिन में चली जाती है और 90 दिन में मेरा वेट एक 92 kg से 65 पे आ गया। और 65 वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग आजकल सप्लीमेंट लेते हैं। कुछ सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग धूप में बैठे हैं, थोड़ा 2 मिनट आपको दूंगा, लेकिन अगर इसकी वजह से अगर किसी की जिंदगी बच जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, न आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना है, सिर्फ आपको अपने खाने का रूटीन चेंज करना है। और वही डॉक्टरों को 6 CT स्कैन जब मैं दिखाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल कैसे हुआ। और वो हुआ ऐसे कि सिर्फ आपको गेहूं, अब हम लोग क्या है कि मैंने मेरे पिता से, मेरे जो दादाजी थे उनसे सब सुना है कि पहले कहते थे कि गेहूं नहीं खाते थे, वो एक्चुअली क्या मिक्स अनाज खाते थे। और आज जो भी हमारे सामने बैठे हैं ये सब बता सकते हैं कि आज से 40 साल पहले गेहूं नहीं खाया जाता था। और गेहूं प्रॉपर पूरा 100% गेहूं खाने लग गए हम लोग, वो एक बीमारी का कारण है। जीवन में 2-3 चीजों का परहेज करना है अगर हो सके तो। कच्चा आपको क्या नहीं खा, कच्चा या क्या बोलते हैं मैदा नहीं लेनी, चीनी का कम से कम प्रयोग करना है, चीनी की जगह गुड़ लो आप, चीनी का यूज नहीं करना, मैदा नहीं करना और बेसन। अगर ये 3 चीजों का परहेज कर पाए, जो यहाँ पे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कोई 95 का भी है ना तो वो 100 क्रॉस कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चीनी, मैदा और बेसन, इसका कम से कम उपयोग करिए क्योंकि ये बड़ी आंत में जाके जमता है और इसका निकालने का कोई भी मतलब ऐसा हम लोगों के पास साधन नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से साफ हो। उसके लिए एक एनिमा आता है, अगर किसी को भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन वो 250 रुपए का एक यंत्र है जिसके द्वारा पेट की बड़ी आंत की सफाई की जाती है। और आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, अगर किसी के डायबिटीज है, अगर किसी के बीपी है, किसी के बड़ी से बड़ी बीमारी है, मैं कह रहा हूँ कि 90 दिन में उस सारी बीमारी बिना किसी खर्चे के ठीक की जा सकती है। और उसके लिए आज अपने पास समय बहुत कम है, कोई बात नहीं, मैं IDFC में हूँ, कचौले रोड पे ब्रांच है, कोई आए पूछेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताना कि जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मुझे दूसरा भी मेरी वजह से कोई ठीक हो जाए। और बस इससे मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये बताना चाह रहा था, इसमें मैंने मेरे बैंक का भी आपको बता दिया, प्लस शुगर और BP के लिए आपको कोई करेले पीने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं करेले का जूस ले लो, ये ले लो, उससे आपका शुगर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ खाने में चेंज करिए, गेहूं का कम से कम उपयोग करिए। जो आज से 40 साल पहले वाला जो आपका जीवन था ना, जिसके अंदर मिक्स अनाज था, उस पर आ जाओ आप वापस से। मैं कह रहा हूँ 100 क्रॉस करके जाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो रहते थे पहले, मैंने भी देखा है एक्चुअली 90, 95, 100 तक क्रॉस कर जाते थे। अभी कह रहे सब लोगों ने अपने मन में मान लिया है उनकी 60-70 साल की एज होती है।
बोलो 60-70 की एज होती है, वो इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। कैसे नहीं होती? क्योंकि हमने खाने में वो रूटीन हमने फॉलो नहीं किया, और वो पहले लोग करते थे क्योंकि वो मिक्स अनाज खाते थे, और मिक्स अनाज में गेहूं का प्रयोग कभी कभी होता था जब कोई रिश्तेदार आता था, और वो जब रिश्तेदार आता था तब हमें पता पड़ता था कि यार गेहूं की रोटियां भी स्वाद लगती है। आज हमने वो क्या है कि परमानेंटली अपने ही उसमें मिक्स कर दिया कि गेहूं का ही अनाज खाना है, उसके अलावा हमने सब छोड़ दिए। वो लोग बाजरे खाएंगे तो वो हजम ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक रूटीन है, मैंने भी बनाया एक चार्ट, और मैं तो कोई किसी को जरूरत पड़ेगी बीपी शुगर का 15 दिन में अगर आपकी गोलियां छूट जाएंगी, इतनी मेरी पर्सनली राय है, क्योंकि मैंने 4 लोगों को ऐसा ठीक कर दिया है। और ये बहुत सारा समय नहीं हुआ मेरे को ठीक हुई है, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन हुए, इसमें सॉरी 90 दिन हुआ, 50 दिन ऊपर लगभग 140 दिन हुए हैं। और मैंने इस 140 दिन में 4 लोगों को टेबलेट छुटवा दिया है, और उनको जरूरत ही नहीं है। बीपी अगर आपकी 100 नीचे वाली 100 प्लस 110, ऊपर वाली 140 160 तक भी अगर जा रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर आप 85 और 125 पे आ जाओगे। कोई टेबलेट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं ऐसा भी नहीं कि कोई हेल्थ आयुर्वेद का कोई वो कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा ऐसा, जब सर ने बताया ब्रांच में आए थे, तो मुझे लगा कि जब मैं ये मंच मुझे मिल रहा है यहाँ पे बताने के लिए, जहाँ पे बुजुर्ग लोग आएंगे, जहाँ पे 300-400 की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे हो सकता है उनके कनेक्ट में जितने भी लोग आएंगे वो सबको बताएंगे। और इस चीज से बिना खर्चे से अगर हमारा बीपी शुगर ठीक हो सकता है, उससे बढ़िया तो क्या ही चाहिए अपने को। इस एज में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, यही बीमारियां अधिकतर पकड़ जकड़ लेती है अपने को। तो मैं मेरे नंबर भी बता दूंगा। वैसे मेरा नाम रामपाल लोहानी मैंने बता दिया है, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कचौड़िया रोड पे LIC के सामने ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे, IDFC फर्स्ट बैंक, वहाँ पे आप कभी भी आइए। ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो मैं वहाँ पे खाता खोल दूंगा आपका। आप वैसे भी आएंगे ना तो मैं उसके बारे में आपको पूरा गाइड करूंगा आपको, और उससे रिलेटेड आयुर्वेद की ताकत जो मैंने पर्सनली अपने शरीर पे अपनाया है, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद लोहानी साहब। मैं एक बात आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सभी सहमत हों तो अपने मैनेजर साहब से मैं समय